प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। छठी कक्षा गणित में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। हम सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 3.4 आपको होमवर्क के लिए दिया था। जिन बच्चों ने मुझे पूरा होमवर्क करके भेजा है उनमें सिमी, नव्या, नंदिनी, गौरव और हनीश, आप सभी का होमवर्क मुझे कंप्लीट किया हुआ प्राप्त हुआ है। और दिव्यांशी ने भी मुझे होमवर्क भेजा है, परंतु जो दिव्यांशी का होमवर्क है, बेटा आपने पिछला होमवर्क करके भेजा है, तो आप प्रश्नावली 3.4 का होमवर्क करके मुझे भेज दें। गुनगुन ने भी होमवर्क भेजा है, पर बेटा आपका होमवर्क पूरा नहीं है, आप पूरा होमवर्क करके मुझे भेजें। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5। तो प्रश्नावली 3.5 में हम वही गुणज और गुणनखंड से संबंधित कुछ नए प्रश्न करेंगे। हम गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे और संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखना सीखेंगे कि आपके पास कोई संख्या दी है, आप उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। आपको सत्य और असत्य बताना है। कोई संख्या अगर 3 से भाग होती है तो वह 9 से भी भाग होती है, तो ये कथन असत्य है। क्यों? देखिए, 15 3 से भाग होता है परंतु 9 से भाग नहीं होता। प्रश्न नंबर पहले का बी है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है वो 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि कोई संख्या भी ले लो आप जो 9 से भाग हो रही है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, तो ये सभी संख्याएं 3 से भाग होती है। तो ये कथन सत्य है। सी, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो ये कथन असत्य है कि एक संख्या अगर 3 और 6 दोनों से विभाज्य है तो वो 18 से भी विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए मैं 30 लेता हूं। अब जो 30 है वो 3 से भी भाग होता है और 6 से भी भाग होता है। तो क्या 30 18 से भाग होता है? नहीं। तो इस तरह से ये कथन कैसा है? असत्य है। तो बच्चों, इस तरह से आप प्रश्नावली 3.5 के जितने भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं इनमें आपने बताना है कि अगर दी हुई स्टेटमेंट सही है तो सत्य लिखना है, अगर सही नहीं है तो असत्य लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, तो 60 के लिए गुणनखंड वृक्ष दी है, अज्ञात संख्याएं क्या होगी? मैं ब्लैक बोर्ड पे करता हूँ। तो जब आप 60 के बनाएंगे गुणनखंड तो इस तरह से बनेंगे। जो आपका 60 है ये टूटेगा किसमें? आपको पता है 6×60 होता है, 6 और 10 में। अब जो 6 है, 6 यहाँ पे आपके पास दिया है 2 और ये वाला खाना रखा है खाली, ठीक है। और फिर 10 को आगे दो भागों में तोड़ा है, एक जगह लिखा है 5 और दूसरा खाना रखा है खाली। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है कि 6 होता है 2 गुणा कितना? 3। आप कितना लिखेंगे इसमें? 3। और 10 होता है 5 गुणा 2। इस तरह से आप प्रश्न नंबर दूसरे का ए कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आप इसका बी भी कंप्लीट करेंगे। इसको बोलते हम गुणनखंड वृक्ष।
ये क्या कहलाता है? गुणनखंड वृक्ष। प्रश्न नंबर 3 है 3.5 का, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसमें आएगा एक और स्वयं। प्रश्न नंबर 3, जब हम किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो उसमें हम एक और स्वयं वो संख्या हम अभाज्य गुणनखंड में नहीं लेते। एक और स्वयं। प्रश्न नंबर 4, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, 4 अंक की छोड़िए, पहले हम एक अंक में आते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई 9, 9, 99। उसी तरह से हमने लिखनी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप लिखेंगे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। अब आपने क्या करना है? इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। बच्चों, अब अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं? आपको मैंने एक टॉपिक कराया था प्रश्नावली 3 में, विभाज्यता की जांच, कि कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, कौन सी 3 से, कौन सी 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, राइट। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो होती है 2। हम 2 से भाग करेंगे। अब संख्या 2 से कब भाग होती है? अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, परंतु यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब 2 से ये भाग नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होता तो ये संख्या किससे भाग होनी थी? 2 से। तो 2 के बाद हम देखते हैं संख्या 3 से भाग होती है कि नहीं? 9, 9, 9, 9, हम सबको जोड़ेंगे भी तो 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36, 36 3 से भाग होता है। ठीक है, क्योंकि 3 से विभाज्यता की जांच का जो नियम था वो ये बताता है कि 3 से वो संख्या भाग होती है जिसके अंकों का योग 3 का गुणज होता है। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1 ही 3 3, 1 ही 3 3, 1 ही 3 3, 1 ही 3 3, ये आया 1111। किससे जाएगा? सीधा 11 से जाएगा। 11 कम 11, एक उतरा नहीं होगा तो 0 लगेगा, 11 कम 11। अब क्या बचा? 101। 101 एक अभाज्य संख्या है, ये भाग नहीं होती है। तो जो संख्या भाग नहीं होती है हम उसको छोड़ देंगे। 101 अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। तो अब हम लिखेंगे अतः 9999 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड ये 3 3 11 और 101। 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 4 को करना है। प्रश्न नंबर 5वां, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा, वैसे अगर हम एक अंक की संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0।
अगर हम 2 अंकों की संख्याओं की बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 अंक शुरू होते हैं कहाँ से? 9 के बाद। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 10। 3 अंकों की 3 अंक शुरू होते हैं 99 के बाद 100 में। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 100। तो आपने जब सबसे छोटी संख्या लिखनी है कितने भी अंकों की, तो आप क्या करेंगे? 1 लिख के 0 लगाएंगे और अंकों को गिनेंगे आपको कितने अंक की जरूरत है। जैसे यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 अंक हो गए, क्योंकि अगर मैं 5 0 लगाता तो उनकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो कितने अंक? सबसे छोटा अंक 0 होता है, तो 4 0 लगाने पड़ेंगे और शुरू में 1 लिखना पड़ेगा। कितने अंक आएंगे? 5। 1 2 3 4 5, ये बना 10,000। तो अब आपने क्या करना है? 10,000 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 10,000 के गुणनखंड बनाएगी, कैसे बनेंगे? आप 10,000 को लिखेंगे, सबसे पहले किससे भाग करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से। क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? इकाई का अंक 0 है, होगी, क्योंकि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से भाग होती है। तो हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूने 10, 0 0 0, अभी भी 0 है, 2 से भाग होगा। 2 दूने 4, 5 दूने 10, मतलब 25 दूने 50, 0 0, फिर 2 से 1 ही दूने 2, 5 है, 2 दूने 4, 10 बनेगा, 5 दूने 10, अगेन 0, फिर 2 से 6 दूने 12, 25 दूने 50। अब जो 625 है ये 2 से भाग नहीं होता, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब देखेंगे 3 से। 3 से अंकों को जोड़ देंगे, 6 2 8 5 13। 13 3 से भाग नहीं होता, तो 625 भी नहीं होगा। तो इकाई में 5 है तो किससे होगा? 5 से। एक ही पंजे 5, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 पंजे 25, और फिर 5 से एक ही पंजे 5। तो 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 10,000 के अभाज्य गुणनखंड 10,000 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 गुणा 2, कितनी बार है 2? 1 2 3 4, 4 बार तो 2 लिखना है। 1 2 3 4, 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो आपने 4 बार ही 5 लिखना है। 1 2 3 4। बच्चों, इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 5वें को करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, 1729 है। ये भी वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले 2 प्रश्न करे हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। उदाहरण की सहायता से आपको बताना है। 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है आपने। देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं में जैसे हमारे पास है 2 3 4 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7वां, 3 क्रमागत संख्या क्या ली मैंने? 2 3 4, 2 3 6 6 चौके 24, तो 2 गुणा 3 गुणा 4 कितना हुआ? 24। अब 24 क्या है? 24 6 से विभाज्य है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्न करके मुझे भेजने हैं। इसी तरह से करने हैं जैसे ये प्रश्न हमने किए हैं। थैंक यू।